सोचिए, अगर विष्णु भगवान स्वयं सो जाएं तो इस ब्रह्मांड का क्या होगा। 4 महीने तक सृष्टि की गति थम जाती है, विवाह रुक जाते हैं, मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं और फिर जब एकादशी की सुबह भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं तो पूरा ब्रह्मांड मानो फिर से सांस लेता है। यही वो क्षण है जिसे हम कहते हैं देवउठनी एकादशी। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे देवउठनी एकादशी का असली रहस्य, भगवान विष्णु के जागरण की पौराणिक कथा और क्यों इसी दिन होता है तुलसी विवाह, जो लक्ष्मी और विष्णु के मिलन का प्रतीक माना जाता है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में एक ऐसी कथा है जो आपकी श्रद्धा को और गहरा कर देगी। देवउठनी एकादशी क्या है? हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। कहते हैं इसी दिन भगवान विष्णु, जो 4 महीने तक क्षीर सागर में योग निद्रा में रहते हैं, वे पुनः जागते हैं। इन 4 महीनों को चातुर्मास कहा जाता है, जब कोई मांगलिक कार्य जैसे विवाह या गृह प्रवेश नहीं किए जाते। लेकिन जैसे ही देवउठनी एकादशी आती है, धरती पर फिर से शुभ समय लौट आता है और समृद्धि का आरंभ होता है। अब जानते हैं भगवान विष्णु के जागरण की कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान विष्णु 4 महीने के विश्राम में गए तो देवी लक्ष्मी ने उनसे पूछा, प्रभु, जब आप सो जाएंगे तब धरती का कल्याण कौन करेगा? भगवान मुस्कुराए और बोले, देवी, यह विश्राम संसार के संतुलन के लिए आवश्यक है। जब मैं जागूंगा तो पुनः सभी कार्य प्रारंभ होंगे। और जब देवउठनी एकादशी की भोर होती है, भगवान विष्णु क्षीर सागर से उठते हैं। देवता उनका स्वागत करते हैं और धरती पर मंगल कार्य आरंभ होता है। इसी क्षण को देवउठनी कहा जाता है, यानी देवों का उठना। अब जानते हैं तुलसी विवाह की कथा। अब आते हैं उस कहानी पर जो इस दिन को और पवित्र बनाती है। तुलसी विवाह की कथा। बहुत समय पहले एक असुर था, जालंधर। वह अत्यंत शक्तिशाली था, क्योंकि उसकी पत्नी वृंदा एक सच्ची पवित्रता नारी थी। वृंदा की भक्ति और सतीत्व की शक्ति के कारण कोई देवता जालंधर को हरा नहीं सका। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे नारायण, इस अन्याय का अंत कीजिए। भगवान विष्णु ने जालंधर का वध करने के लिए वृंदा का रूप धारण किया। जब वृंदा को यह सत्य पता चला, उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, हे विष्णु, आपने मेरे धर्म को तोड़ा है, आप स्वयं शिला बन जाएंगे। भगवान विष्णु ने वह श्राप स्वीकार किया और शालिग्राम शिला बन गए। वृंदा ने तब अपना शरीर त्याग दिया और उनके शरीर से जन्मी तुलसी। भगवान विष्णु ने आकाशवाणी की, हे वृंदा, आज से तुम तुलसी के नाम से पूजित होंगी। तुम्हारे बिना मेरी पूजा अधूरी रहेगी और हर वर्ष देवउठनी एकादशी के दिन तुम्हारा विवाह मुझसे शालिग्राम रूप में किया जाएगा। यही कारण है कि देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह किया जाता है, जो भक्ति, समर्पण और दिव्य प्रेम का प्रतीक है। अब जानते हैं पूजन विधि और महत्व। इस दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने दीप जलाया जाता है। धूप, फूल, तुलसी दल और प्रसाद अर्पित किया जाता है। फिर तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाकर तुलसी विवाह किया जाता है। लोग तुलसी और शालिग्राम की मूर्ति को सजाकर विधि विधान से विवाह संपन्न करते हैं। कहा जाता है, जो भक्त सच्चे मन से इस दिन का व्रत रखते हैं, उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। देवउठनी एकादशी हमें यह सिखाती है, जैसे भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा से जागकर धरती में नई ऊर्जा भरते हैं, वैसे ही हमें भी अपने अंदर की नींद से जागना चाहिए। आलस्य छोड़कर भक्ति, कर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलना ही असली जागरण है। तो दोस्तों, यह थी देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह की अद्भुत कथा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जय श्री विष्णु कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक और भक्ति प्रेरक वीडियो हम हर हफ्ते आपके लिए लाते रहते हैं।